अंतिम नक्शे का रहस्य। भाग 1। एक अनजाना बुलावा। अजय एक इतिहासकार था जो अपनी पुरानी किताबों और नक्शों की दुनिया में खोया रहता था। वो हमेशा ऐसे रहस्यों की खोज में रहता था जो इतिहास के पन्नों में खो चुके थे। एक दिन उसे एक पुरानी किताब की दुकान में एक बहुत पुराना और धूल से भरा नक्शा मिला। ये नक्शा किसी आम जगह का नहीं था, बल्कि इसमें कुछ ऐसे चिन्ह और शब्द थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ये नक्शा एक अज्ञात जगह, शांति के झरने की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे के साथ एक छोटा सा नोट था जिस पर लिखा था, जो सच्ची शांति की खोज में है वही इस रास्ते पर चल सकता है। ये रास्ता समय और तर्क से परे है। अजय ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण यात्रा नहीं होगी। ये एक ऐसी यात्रा थी जो उसे उसकी आरामदायक जिंदगी से बहुत दूर ले जाने वाली थी। अपने कुछ जरूरी सामान के साथ अजय ने अपनी यात्रा शुरू की। नक्शे में कोई सीधा रास्ता नहीं था। उसे हर मोड़ पर एक पहेली सुलझानी पड़ती थी। कभी कभी वो एक जंगल में होता और अगले ही पल वो खुद को रेगिस्तान में पाता। ऐसा लगता था जैसे समय और स्थान दोनों उसके साथ खेल रहे हों। भाग 2। जादुई पगडंडियों पर। यात्रा के दौरान अजय की मुलाकात एक बूढ़े संत से हुई। संत ने अजय को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन ये रास्ता सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से भी तय करना होगा। संत ने अजय को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन जब तुम डर जाओगे तो ये अपनी चमक खो देगा। अजय ने संत का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। अब उसकी यात्रा में एक नया मोड़ आ गया था। देखते हुए मैं कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। कहानी को आगे बढ़ाते हुए भाग 4। वापसी और नया उद्देश्य। जब अजय अपनी यात्रा से वापस लौटा तो वो वही व्यक्ति नहीं था जो गया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति और आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने अपने भीतर की शांति को लोगों के साथ बांटने का फैसला किया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां लोग आते और अपने मन की शांति की तलाश करते। वो लोगों को अपनी यात्रा के बारे में कभी नहीं बताता, लेकिन उनके सवालों का जवाब देते हुए वो उन्हें जीवन की गहरी सच्चाइयों से जोड़ता। एक दिन एक परेशान और बेचैन युवा उसके पास आया। वो धन, सफलता और सम्मान की दौड़ से थक चुका था। उसने अजय से पूछा, गुरुजी, क्या आपको कभी शांति मिली? अजय मुस्कुराया और उसने युवा को अपनी यात्रा के बारे में बताया, लेकिन शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों से। उसने युवा को एक खाली कागज और एक पेन दिया और कहा, अपनी बेचैनी, अपने डर और अपनी सभी चिंताओं को यहाँ लिखो। जब युवा ने सब कुछ लिख दिया तो अजय ने उस कागज को मोड़कर एक छोटे से डिब्बे में रख दिया। फिर उसने युवा को अपने साथ एक नदी किनारे ले जाकर उस डिब्बे को नदी में बहा दिया। युवा ने पूछा, ये क्या था? अजय ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारी चिंताएं थीं। अब वे दूर चली गई हैं। अब तुम अपने मन को देखो, वो कितना हल्का महसूस कर रहा है। वो युवा अजय की बात समझ गया और उसने भी अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना शुरू किया। भाग 5। एक पुरानी मुलाकात। एक शाम जब अजय अपने आश्रम में बैठा ध्यान कर रहा था तो वही बूढ़ा संत उसके